नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम बात करेंगे सुबह सुबह के ग्लोबल संकेतों से, साथ ही आगे बाजार पर रणनीति भी समझेंगे और कब खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से, और जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी में तो अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही, करीब 50 अंक ऊपर और 24,250 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी से जो ओपनिंग इंडिकेशंस हैं वो मिल रहे हैं। बाकी सभी इंडाइसेस देखेंगे तो हांगकांग के बाजार ऊपर हैं और यहाँ पर करीब 1.5% ऊपर हांगकांग के बाजार कारोबार कर रहे हैं। निकाई के बाजार भी करीब 0.5% ऊपर हैं, 206 अंकों की मजबूती यहाँ पर है। लेकिन चीन और कोरिया के बाजार हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कोरिया में जो जून महंगाई दर है वो 2.4% पर आ चुकी है और अनुमान था 2.7% का, तो वहां पर एक कमी देखने को मिली। वहीं जापान में जापानी करेंसी येन डॉलर के मुकाबले 38 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। लगातार हम देख रहे हैं येन से जुड़ी यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं और कमजोरी देखने को मिल रही है डॉलर के सामने, तो उसका इम्पैक्ट हम थोड़ा बहुत आज एशियाई बाजारों पर देख रहे हैं और मिली जुली शुरुआत आज देखने को मिल रही है एशियन मार्केट्स की। अमेरिकी बाजारों की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आया। कल स्टेबल ही कारोबार दिखा। डाउ जोन्स ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया, लेकिन नैस्डैक और S&P 500 रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। हालांकि तीनों ही इंडाइसेस हरे निशान में क्लोजिंग देने में कामयाब रहे और यहाँ पर वापस से टेक शेयरों में एक तेजी देखने को मिली। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया के शेयरों से सपोर्ट मिला और नैस्डैक में हमने देखा कि करीब 1% की मजबूती के साथ वहाँ पर क्लोजिंग आई। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की बात करें तो करीब 2 से 3% की तेजी वहाँ पर देखने को मिली है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा एक्शन नहीं था। मार्केट ब्रेथ अगर देखें अमेरिकी बाजारों का तो वो थोड़ा नेगेटिव साइड पर ही था। इस वजह से ज़्यादा कुछ कन्विक्शन नहीं आ रहा है। ये जो तेज़ी नज़र आ रही है कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स ही हैं जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल्स यहाँ पर बार बार देखने को मिल रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में अगर देखेंगे तो एक रेंज दायरे में ही कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट की इंडिकेटर्स भी आएंगे। आज मई जॉब ओपनिंग और लेबर मार्केट से जुड़े डेटा आएंगे और इसके अलावा कल मैन्युफैक्चरिंग PMI के भी आंकड़े आए थे जो कि अनुमान से थोड़े कम थे। 51.3% से बढ़कर 51.6 आए ये आंकड़े मंथ ऑन मंथ, लेकिन जो अनुमान कर रहे थे उससे कम थोड़ा यहाँ पर आंकड़े देखने को मिले हैं। एक छोटा कारोबारी सत्र भी है यूएस में, क्योंकि 4 जुलाई को छुट्टी के मौके पर यूएस के मार्केट बंद रहेंगे और कल के दिन जल्दी अमेरिकी बाजार बंद हो जाएंगे। तो उस लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट में ज़्यादा कुछ एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। एक स्टेबल और दायरे में ही कारोबार हो रहा है। यूरोप के बाजार से संकेत अगर देखेंगे तो वहां पर भी तीनों ही इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए। एक चुनावी माहौल भी है जिसके चलते यूरोप के बाजार रिएक्ट कर रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो ब्याज दरों में कटौती पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, जो कि एक के बाद एक डेटा निकल कर आ रहे हैं। इसके चलते हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स अब 4.4% पर पहुंच चुके हैं। यूएस के जो जॉब डेटा आने वाले उससे पहले सोने में हम दायरे में कारोबार देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 105 के पास सपाट है। कच्चा तेल वहां पर कल हमने देखा कि 1.5% की तेजी थी और यूएस में जो छुट्टी आने वाली है उसमें गैस की डिमांड भी बढ़ने की बात की जा रही है। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि थोड़ा 85 से 86 डॉलर के पास कारोबार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बनी हुई है और इसी रेंज में कच्चा तेल भी ट्रेड कर रहा है। तो क्यूज कुछ बदले नहीं हैं, जो चले आ रहे हैं वही थे और उसी पे बाजार रिएक्ट भी कर रहा है। हालांकि दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से अगर संकेत की बात करें तो बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव क्यूज भी नहीं है, बहुत बड़े कुछ ट्रिगर्स भी वहां पर नजर नहीं आ रहे। ठीक ठाक संकेत ग्लोबल मार्केट और दुनिया भर के बाजारों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस ने कल बिकवाली की, हालांकि बहुत बड़ी बिकवाली नहीं हुई, लेकिन 426 करोड़ की बिकवाली हुई है। कैश मार्केट में डीआईआईज ने खरीदारी की 3,917 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 264 करोड़ की खरीदारी है और इंडेक्स ऑप्शन में करीब 24,933 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। हालांकि कल भारतीय बाजारों में हमने देखा कि बाजार बंद होते होते काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग जो थी निफ्टी की वो 130 अंक ऊपर, 0.5% ऊपर और करीब 0.5% की मजबूती बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। और कल भी हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स को बाजार टेस्ट करते हुए नजर आए।
लेकिन आज की ओपनिंग कैसी हो सकती है, किन लेवल्स पर नज़र रखनी है, और इस पर पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज शुरुआत कैसी हो सकती है और किन लेवल्स पर नज़र रखें निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी मार्केट का डे जो था वो स्लाइटली कंसोलिडेशन का ही था और कुछ मेजर कुछ बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आया। वो 100-200 पॉइंट की स्विंग की आपको मैं बात बता रहा था। एग्जैक्टली वही स्विंग कल हमने मार्केट के अंदर नोटिस किया। करीब 150 पॉइंट के आसपास का निफ्टी और करीब 208 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी था। और तो मार्केट के अंदर रेंज बनी रहेगी। बट कल दो अच्छी चीज हुई, मैं पहले वो बता देता हूँ। पहले अच्छी चीज ये भी 24,000 के ऊपर बैक टू बैक निफ्टी ने क्लोजिंग किया और 52,700 के ऊपर बैक टू बैक बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि जो मार्केट के अंदर अभी भी फेवर कर रहा है बाजार का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मार्केट के अंदर अच्छा ऐसा कि एफआई की होल्डिंग में किसी तरह की कोई कटौती नहीं हुई है। अभी वो 82% लॉन्ग है। कल जब ये मार्केट के अंदर कामकाज हो रहा था, कल तभी हमने एक गेस मारा था कि हो सकता है मार्केट के अंदर एफआई की होल्डिंग किसी तरह का कोई चेंजेस ना आए और एग्जैक्टली वही शाम को नंबर आए। किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं, 82% पे वो लॉन्ग रहे और इसके अलावा स्टॉक्स वगैरह अलग अलग पोजिशनिंग आपको होती है। कुछ कुछ आज का दिन भी वैसे ही रहेगा। देखिए, मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। मार्केट के पास ऊपर जाने का बहुत रूम है, लेकिन वो नीचे से ऊपर जाने का रूम है, यहीं से ऊपर जाने का रूम नहीं है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए उसको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, और नए लोगों को लेके आना पड़ेगा सिस्टम में। अब आते हैं नेगेटिव। आपकी मार्केट के अंदर नेगेटिव क्या हो रहा है? मार्केट के अंदर नेगेटिव ये हो रहा है कि यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है वो, और कंसोलिडेशन में धीरे धीरे करके अपनी जो स्टीम है वो खत्म करता जा रहा है। उसको रेशो के हिसाब से बाजार अब उतना सस्ता नहीं रहा जितना सस्ता होना चाहिए था। तो फिलहाल मार्केट एक पूरी तरह से दायरे में ट्रेड करेगा। कोई भी डिप निफ्टी का जो 200 पॉइंट का आएगा वो बॉट हो जाएगा, कोई भी राइज जो 200 पॉइंट का आएगा वो वापस सेल हो जाएगा। तो फिलहाल अभी आप यही मान के चले। मैं फिर से आपके लिए लेवल रिपीट कर देता हूँ। 24,200 24,400 तक की रेंज है निफ्टी की। इसके ऊपर अभी नहीं जाएगा, डाटा भी नहीं अलाउ होगा। नीचे जाने पर पहले 24,000 का सपोर्ट है, टूटेगा तो फिर 23,080 का भी सपोर्ट आ जाता है। तो ये एक रेंज का सपोर्ट है। सेम विद बैंक निफ्टी। आप 500 पॉइंट का ऊपर नीचे का स्विंग कैलकुलेट कर लीजिए। और जिन लोगों के पास पोजीशंस हैं वो तो ट्रेलिंग स्टॉक को दौरान तो दिक्कत नहीं, चाहे तो एक राउंड का प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जून की सीरीज के जो रिटर्न है वो एबनॉर्मल इन नेचर है। तो एबनॉर्मलिटी सेकंड मंथ में भी आएगी, इसकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है। अब आप 8% नहीं चला सकते निफ्टी को। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस पॉइंट से कि ठीक है, अब हमारे पास अगर अच्छे प्रॉफिट आए हुए तो अगर हमको बुक करना चाहिए तो आप कर भी सकते हैं एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा पॉइंट, जो नए लोग अंदर आना चाहते हैं उनके लिए टिप मैंडेटरी है। अभी मैंने ऑप्शन बोल देता था कई बार, लेकिन अभी तो मैंडेटरी है। वो इस लेवल पे आके कोई भी खरीदारी कर रहे हैं तो उनका रिस्क थोड़ा अच्छा नहीं है। 100 पॉइंट कमाने के लिए 300 पॉइंट का रिस्क लेके आएंगे मार्केट के अंदर। तो इसलिए आपको थोड़ा डिप मिल जाए तब आप प्लस कीजिएगा। जैसे मैंने आपको 200 पॉइंट का रेंज और करीब 500 पॉइंट की रेंज निफ्टी और निफ्टी करके नोटिस करवाई थी। फुटबॉल रेशियो के हिसाब से बाजार 0.91 पे चल रहा है अभी। आज निफ्टी जो कि फेयर वैल्यू है, और 1.2 पे चल रहा है निफ्टी जो कि फेयर वैल्यू टू अबव टू फेयर वैल्यू है। दो शेयर एफएल बैन में है, इंडिया सीमेंट एंड इंडस टावर। कल भी ये दोनों शेयर एफएल बैन में थे। दोनों के अंदर काफी तेज मूवमेंट कमाया हुआ है, बताइए सुंदर। और वैसे ऐसा कोई मेजर डाटा नहीं है। ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा सा बल का ट्रेड करना चाहिए। जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि कल पहले वो साइडवेज रहा, 12 बजे के बाद बाजार धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। तो कॉल से बड़े प्रीमियम ऐड हुए हैं। ये प्रीमियम तो ऐड तो हो गए हैं, लेकिन एक क्वांटिटी आएगी इसके बाद में तो डाउट है। तो इसलिए आप चाहें तो धीरे धीरे करके ऑप्शन पे ट्रेड को एक लिमिटेड इंट्राडे स्विंग का बेनिफिट देखिए करें। अदरवाइज थोड़ा भी चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो कुल मिला के मार्केट पूरी तरह से रेंज में रहने की चांसेस ज़्यादा। ठीक है, तो बाजार रेंज में ही रहेगा और ऊपर के लिए कुछ बड़े ट्रिगर्स नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर थोड़ा नीचे आता है तो फिर वहाँ से एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहाँ पर आप खरीदारी करके भी चल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक कंसोलिडेशन का ही रहेगा। और जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि थोड़ा साइडवेज से नेगेटिव यहाँ पर आने वाले समय में बाजार की चाल रह सकती है, क्योंकि बहुत बड़े ट्रिगर्स फिलहाल तेज़ी के लिए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं आज के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। बैंक निफ्टी और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसी दायरे में कारोबार देखने को मिलेगा। बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगे ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा। अजीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कैसे ट्रेड करें, और अपनी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से कल के सेशन में शुरुआत हुई वीक की, फ्राइडे के दिन थोड़े से आप सबड्यूड थे। कल आपने उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट किया, फ्राइडे के हाई को रीटेस्ट किया, बट उसको क्रॉस नहीं कर पाए। तो लेकिन लग रहा है कहीं ना कहीं इंडिकेशन की थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है बाजार में हायर लेवल्स पे, क्योंकि लास्ट वीक काफी स्ट्रॉन्ग वीक रहा है, 2% से ज्यादा के गेन। तो एक हेल्थी कंसोलिडेशन दिख सकता है बाजार में एट द हायर लेवल्स। बट पॉजिटिव चीज ये है कि रोटेशनल बाइंग चल रही है अक्रॉस सेक्टर। तो जैसे पहले बैंकिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, अब उस तरीके से आईटी में आप देख रहे हैं काफी अच्छा, आईटी मेजर्स में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज बाजार के टोन को पॉजिटिव रखेगी। तो बाय ऑन डिप्स बेसिकली आपको मेंटेन करके रखना है, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना है। निफ्टी की अगर बात करें तो 24,000 का जोन है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर इंटरडे में आपको डिप मिलता है तो वहां पे आपको देखना है 23,900 के स्टॉप लॉस के साथ, 23,200 से लेकर 300 तक के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग देखिए, मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन शायद यहाँ ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू निफ्टी, बिकॉज यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग हुई थी। तो यहाँ एटलीस्ट फॉर टाइम बिंग मेरे हिसाब से, जब तक कि 52,000 के पास नहीं आती तब तक कोई फ्रेश अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से होने देने चाहिए व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पहला नाम होगा फ्रॉम द फार्मा स्पेस ग्लेनमार्क का, जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट करीब 1.5 हफ्ते लंबे कंसोलिडेशन को एंड किया है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल पे। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा। 13 से 35 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं। 1240 के स्टॉप लॉस के साथ उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम फ्रॉम दी मीडिया स्पेस सन टीवी, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है कंसोलिडेशन रेंज का विद वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। तो मुझे लगता है कि 810 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको दिख सकते हैं। यहाँ पे आप 762 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। सन टीवी नेटवर्क, कल भी कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर तेज़ी करने की सलाह दे रहे थे, बाइंग की कॉल दे रहे थे। तो 810 के टारगेट के लिए नज़र रखिए स्टॉक में। और ग्लेनमार्क फार्मा में भी आवाज़ ट्रेड लेके जा सकते हैं, 1335 का होगा टारगेट। थैंक यू अजीत आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं, डिम्पी का भी यही कहना था, अजीत भी यही कह रहे थे कि आज कंसोलिडेशन का फेस इस वक्त दिखाई दे रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स लें और स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी इस वक्त देखने की उम्मीद नहीं की जा रही है। अब नज़र डालते हैं खबरों वाले शेयर्स पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। हमारे साथ शरद मौजूद हैं, जो कि आपको बताएंगे कि आज के दिन कौन से अहम ट्रिगर्स और खबरों पर आपको नज़र रखनी है। और गौरव भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि आपको बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो पहले चलते हैं शरद के पास, ये समझने के लिए कि आज के लिए अहम खबरें कौन कौन सी हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है खबरों वाले शेयर्स में बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि जून और Q1 अपडेट्स में क्या एक्शन चल रहा है। सबसे पहले जो है सेबी की इम्पोर्टेंट सर्कुलर आई है, जो इफेक्टिव होगी 1 अक्टूबर से। मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशन जो है सारे मेंबर्स को यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे और अलग अलग स्लैब रेट से नहीं करेंगे। तो नेट जो है ये पॉजिटिव रहने वाला है BSE और CDSL के लिए। हालांकि ये नेगेटिव रहेगा आपके स्टॉक ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो बैंक्स भी इंक्लूड करते हैं बाय द वे, और क्लियरिंग बैंक्स भी। जोमेटो डिलीवरी और ई-कॉमर्स प्लेयर्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। कर्नाटक ने जो है ड्राफ्ट बिल रिलीज़ कर दिया प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स का, जहाँ पे नेट कॉस्ट और स्क्रूटनी दोनों बढ़ेगा। तो वो इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म कंपनीज पे आएगा। इन्फो एज बात करें तो इनकी जो जॉब स्पीक इंडेक्स है आप जून के महीने में वो डिक्लाइन करिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और आपका मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी। यूको बैंक ने भी क्लैरिफिकेशन किया, जो उनकी मर्जर हुई है वो कह रही है कि जो न्यूज़ आ रही है मर्जर की कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेंट्रल बैंक और पंजाब सिंध बैंक के साथ, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और ऐसा कोई डिस्कशन जो है अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैंक को नहीं मिला है। पतंजलि फूड्स के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, वो अक्वायर करेंगे होम और पर्सनल केयर बिजनेस उनकी आम पतंजलि आयुर्वेद के लिए 1100 करोड़ रुपए के लिए, और ओवरऑल 3% रॉयल्टी भी देंगे। GMR एयरपोर्ट्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। नई दिल्ली की जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल है लाइकली टू बी शट, थोड़े से हफ्तों के लिए जो है एयरपोर्ट बंद रहने वाली, क्योंकि वहाँ पे एक रूफ पे कोलैप्स भी हुई थी लास्ट वीक। DCX सिस्टम्स के लिए पॉजिटिव ऑर्डर। L&T से बड़ा ऑर्डर आया 1250 करोड़ रुपए का, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। अब यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरर सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स करेंगे। गंधार ऑयल को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आया है 1125 रुपये का अबू धाबी नेशनल ऑयल के साथ। ऑफकोर्स ये 375 करोड़ का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है अगले 3 साल के, तो एडअप करेंगे तो 1125 करोड़ आएगा। KPI ग्रीन एनर्जी को भी 2 लार्ज ऑर्डर्स मिले हैं आपके सोलर पावर सेगमेंट में। वेल्सपन स्पेशलिटी को 117 करोड़ का ऑर्डर आया है। और वही अगर कैरिसल की बात करें
तो लगभग 150 करोड़ रुपए का उनका QIP खुल चुका है। फ्लोर प्राइस 838 रुपीज़ का ऑलमोस्ट आ रहा है, यानी कि 5% डिस्काउंट पे। रेमंड की बात करें तो उनका मर्जर और हाइव का इम्पॉर्टेंट डेट है वो जुलाई 11 को है। और पेनार इंडस्ट्रीज़ अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लान करेंगे यूपी में, जहाँ पे 36,000 मिलियन टन्स पर एनम का इनका ओवरऑल क्या बोलते हैं कैपेसिटी रहने वाला है। अब ये तो बात खबरों वाले शेयर्स पे हो गई, लेकिन मैं बता दूं कि जल्दी से जून के अपडेट्स में क्या हाल हुई है या Q1 अपडेट्स में। NMDC की सेल्स डाउन हुई है, लगभग 9% की गिरावट आई, इनलाइन आया है। CSB बैंक के मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ा है, बट कासा डिक्लाइन हुई है CSB बैंक में। साउथ इंडियन बैंक के कमज़ोर आए हैं ओवरऑल नतीजे एडवांसेस और डिपॉजिट साइड में। वही टाटा मोटर्स की अगर ऑटो सेल्स की बात करें तो यहाँ भी वीक सेट ऑफ नंबर्स दोनों PV और CV सेगमेंट में देखने मिला। और आयशर मोटर्स, हालांकि जो रॉयल फील्ड का सेगमेंट है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, अनुमान से बेहतर नंबर्स देखने मिले हैं, जहाँ पे सेल्स गिरी है 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है रॉयल एनफील्ड का सेगमेंट का आया है। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। आज क्वार्टरली अपडेट भी आए हैं काफ़ी सारी कंपनियों के। आयशर मोटर्स के स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। टाटा मोटर्स की बिक्री की जो आंकड़े हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं, तो इस पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक, CSB बैंक, NMDC जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। और खबरों के चलते भी आज एक्सचेंजेस पर नज़र रखिए। BSE, CDSL, जोमेटो, स्विगी से जुड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें निकल कर आ रही हैं। और इसके अलावा आज मिड कैप स्टॉक्स भी खबरों के चलते फोकस में रहेंगे, तो इस पर भी आप नज़र रखिए। चलिए अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनंत राज के साथ, क्योंकि इस कंपनी पे डैम कैपिटल ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 620 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि आगे जाके पाइपलाइन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी के लिए। इसी के चलते अगर हम बात करें EBITDA और रेवेन्यू की, तो कहीं पे उनका मानना यह है कि भाई पे 35% का रेवेन्यू ग्रोथ और 65% का EBITDA ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है अगले 2 सालों में। और इसी के साथ साथ उनका मानना यह भी है कि कहीं पे डेटा सेंटर की जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी भी फैक्टर्ड इन नहीं है इस कंपनी के लिए, और इसी के चलते हुए कहीं पे आगे जाके भी एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं एपिग्रल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे MK कैपिटल ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 2000 रुपये का। उनका मानना यह है कि कहीं पे अगर कॉस्टिक सोडा की साइकिल की अगर बात करें तो वो कहीं पे बॉटम आउट होते हुए हमें देखने को मिल रही है। वैल्यूराइजेशन जो है वो एक वैल्यूएशन स्टोरी के जैसे आगे जाके प्ले कर सकती है कंपनी के लिए, और इसी के चलते हुए कहीं पे अर्निंग्स में 25% से भी एक ज़्यादा केगर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है अगले कुछ सालों के लिए, और इसी के लिए उनका भी एक बुलिश व्यू यहाँ पे बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं इंडिगो की, जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4700 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे नियर टर्म कॉस्ट प्रेशर जो है वो कहीं पे अभी भी है कंपनी में, बट अगर हम लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात करें तो अभी भी इंटैक्ट है इंडिगो के लिए। इसी के साथ साथ आगे जाके हमें मार्केट शेयर में भी इस कंपनी की तरफ से गेन देखने को मिल सकता है, और अगर हम इंटरनेशनल रूट की भी बात करें तो वहाँ पे भी 13% के केगर ग्रोथ पे कंपनी आगे जाके भी ग्रो कर सकती है 2030 तक, और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू जो है वो यहाँ पे बरकरार होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं L&T की, जहाँ पे UBS ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4180 रुपीज़ पे बरकरार रखा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे नियर टर्म कैटलिस्ट भले ही नेगेटिव लिमिटेड हो, बट इसी के चलते हुए आगे जाके भी एक एग्जीक्यूशन पे कंपनी की फोकस रहने वाली है। तो अगर हम बात करें न्यू ऑर्डर्स की तो वहाँ पे थोड़े ग्रोथ में स्लो डाउन हमें देखने को मिल सकती है, बट एग्जीक्यूशन जो है वो स्ट्रांग होने वाला है, और इसी के चलते हुए उनका एक बुलिश व्यू यहाँ पे भी बरकरार होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेजेस की तरफ से ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रांग व्यू जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां पर की फोकस रहेगा इंडिगो पर। खरीदारी की राय आई है 4700 के लक्ष्य के लिए। L&T पर नज़र रखिए, और इसके अलावा अनंत राज पर भी कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। तो ये कुछ ज़्यादातर रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पर ही हैं, तो इन पर आज फोकस रहेगा। टारगेट प्राइस भी बढ़कर आए हैं कुछ कुछ कंपनियों में, तो इन पर नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती मौजूद हैं। वंदना, थैंक यू सो मच। बताइए, सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, कैसे ट्रेड लें वहाँ पर? गुड मॉर्निंग पूजा। कल जिस तरीके से डेटा आना था यूएस में और वो एक्सपेक्टेशन से बिलो आया, उसका फायदा एक गोल्ड को यहाँ पे मिला। टेक्निकली डाउन लग रहा था लेकिन एक जंप आता हुआ दिखा है, तो मुझे लग रहा है कि आज भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में एक अपसाइड दिखा रहा है।
एक अपसाइड के बाद यहाँ पे फिर से रैली जो है वो फिजल आउट होती हुई दिखेगी करीब 71,700 से 800 के बीच में। तो यहाँ पे मैं सेलिंग की ही सलाह दूंगी। इनिशियली एक आ सकता है, बाय साइड आ सकता है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। तो गोल्ड में मेरी सलाह रहेगी कि 71,700 के लेवल पे एक बार सेलिंग करें। 71,300 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस रखना होगा 71,850 का। अगर बात यहाँ पे सिल्वर की जाए तो सिल्वर भी यहाँ पे इनिशियली एक अपसाइड दिखा सकता है और करीब करीब मेरी राय रहेगी यहाँ पे कि 87,900 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 87,200 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 88,150 के करीब का। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बिकवाली करने की सलाह आपको दी जा रही है। सिल्वर के लिए 88,000 के ऊपर के स्टॉप लॉस लगाकर आप बिकवाली कीजिए और गोल्ड में 71,300 के लेवल्स के लिए आप यहां पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा एक अपटेक आया था हल्का सा कल के दिन, लेकिन यहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है इंट्राडे के लिए, तो उसको आप प्ले करने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। वरना तो कच्चे तेल की चाल आप कैसे देख रही हैं? कल तो हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी थी वहाँ पर, और तेज़ी के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं? जी पूजा, हरिकेन सीजन एक अपसाइड दे रहा है, प्रीमियम ऐड कर रहा है। जो पहले जियोपॉलिटिकल टेंशन और अदर फैक्टर्स करते थे, एक और एडिशन हो गया यहाँ पे। प्लस समर डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ा है। और कल आप देखें तो डेटा यहाँ पे नेगेटिव आया, उसके बावजूद हम लोगों ने कच्चे तेल में उछाल आता हुआ देखा है। तो अंडरलाइन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा स्ट्रांग है। एफओएमसी की लीड भी यहाँ पे है और ओवरऑल डेटा यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव होके आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में बने रहना चाहिए। 6925 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6985 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6900 का। बट एक क्वेश्चन है यहाँ पे पूजा, क्योंकि 7000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे टेक्निकल बैरियर्स काफी ज्यादा है, इसलिए मैंने पहले ही 6985 पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है। इसके बाद पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्रूड में आपको ट्रेड करना है, समर के ट्रेड कीजिए थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और जो लेवल्स बताए हैं उसके आसपास मिले तभी यहाँ पर तेज़ी करके चलिए, क्योंकि 2-3 दिन के लिए अभी जैसा कि वरना भी बताई थी कि ट्रिगर्स थोड़े पॉजिटिव साइड पर हैं। ऊपर की तरफ डिमांड सिनेरियो अच्छी नज़र आ रही है समर सीजन के मौके पर, ये कुछ ट्रिगर्स हैं। और 4 जुलाई की छुट्टी के मौके पर भी मांग बढ़ने की बात की जा रही है, उसके चलते कच्चे तेल में हम तेज़ी देख रहे हैं। लेकिन कॉशियस अप्रोच रखिए कच्चे तेल की चाल को लेकर। बेस मेटल्स में वंदना आप कहाँ पर मौके देख रही हैं? बेस मेटल से यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी आई है और ओवरऑल चाइना से बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं है, लेकिन लोअर लेवल पे एक बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। तो एमसीएक्स में मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगी। कॉपर में 845 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा यहाँ पे 850 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 843 के करीब का। दूसरी स्ट्रॉन्ग कमोडिटीज काउंटर की है जिंक। कल इसने एक हर्डल क्रॉस किया है 264 वाला, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 265.5 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन होगी। 268 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 263.5 का। ठीक है, तो कॉपर और जिंक ये दोनों बेहतर लग रहे हैं तेज़ी करने के लिए। कॉपर में 850 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं और जिंक में 268 के टारगेट के लिए आप तेज़ी करके चलिए। तो दोनों मेटल स्पेस में तेज़ी करने की सलाह। वंदना जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना